ओम शांति। मैं मास्टर त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। मुझे आदि मध्य अंत के तीनों कालों का ज्ञान है। मैं त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर आज के महावाक्य सुनती हूँ। 28/11/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उसका सबूत दो, सर्विस कर औरों को भी लायक बनाओ, तब ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। प्रश्न है, इस बेहद के स्कूल में वाह वाह किनों की होती है? उत्तर है, जो खुद अच्छी रीति पढ़ते और दूसरों को भी आप समान बनाने की सेवा करते, रूहानी कमाई में बिजी रहते, सिर्फ दूसरों को देख खुश नहीं होते, लेकिन माता पिता समान सेवा कर उनके तख्त पर बैठते हैं। उनकी वाह वाह माता पिता व अनन्य बच्चे करते हैं। जो अपना टाइम वेस्ट करते, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, माता पिता को फॉलो नहीं करते, उन पर तरस पड़ता। वह ऊंच पद पा नहीं सकते। उनकी सदा कंप्लेन रहती कि हमारा योग नहीं लगता। गीत है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते कि सुख के दिन आएंगे अगर श्रीमत पर चलेंगे तो। फिर जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठाचारी तो सब बनेंगे, परंतु जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलते वह अच्छा श्रेष्ठाचारी बनते। पढ़ाई में भी कोई अच्छी रीति पढ़ते और कोई कम पढ़ते अथवा नहीं पढ़ते। ना पढ़ने वालों को बुरा माना जाता। यह पढ़ाई भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं तो औरों को पढ़ाने लायक भी बनते हैं। कोई तो ध्यान ही नहीं देते। यह भी बच्चे समझते, अगर हम कोई विद्या अच्छी रीति पढ़ेंगे तो ऐसा ही लायक बनेंगे, नहीं तो नालायक बन जाएंगे। लायक को जरूर दर्जा मिलेगा। तुम अभी सुख धाम के लिए पढ़ते हो, फिर उसमें भी नंबरवार मर्तबे हैं। मनुष्य मर्तबे के लिए कितना माथा मारते। वह है अल्पकाल का सुख, कागविष्टा के समान। यह तो अथाह सुख है। जो बच्चे श्रीमत पर चलेंगे वही अथाह सुख पा सकेंगे और ब्राह्मण कुल में भी अपना नाम निकालेंगे। बाप का बच्चों को फरमान है, सर्विस कर औरों को भी ऊंचे ते ऊंचा पद दिलाओ तो तुम्हारा भी पद ऊंचा हो जाएगा। अच्छी रीति पढ़कर फिर बाप को सबूत देना है। बाबा, हमने इतनों को बाबा का परिचय दिया। प्रदर्शनी में भी पहले पहले बाप का परिचय देते हो। परिचय देकर फिर लिखवा लो। समझाना बहुत सहज है। बाप दो होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक से हद का वर्षा मिलता, जिसको कागविष्टा समान सुख कहा जाता, तो बेहद का बाप बेहद का सुख देते, स्वर्ग का मालिक बनाते। तो बच्चों को सर्विस कर आप समान बनाना है। बाप को सिर्फ याद नहीं करना है, लेकिन उन जैसी सर्विस भी करनी है। श्री कृष्ण अथवा किसको भी याद करना, उनके गुण धारण न करना, वह क्या काम के? उनसे फल कुछ नहीं मिलता। भक्ति मार्ग में भी देवताओं को याद करते करते नीचे उतरते जाते। अब मम्मा बाबा भी सदगति करने की सर्विस में लगे हुए हैं। जो माँ बाप मुआफिक सर्विस करते वह सच्चे माँ बाप के बच्चे हैं, नहीं तो कच्चे कहा जाता। बाप भी खुश तब हो जब देखे मेरे लाडले बच्चे मेरे समान सर्विस करते। लौकिक रीति में भी जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते वह बाप के दिल पर चढ़ते, अच्छी कमाई करते। यह भी तुमको रूहानी कमाई करनी है। सिर्फ दूसरों को देखकर खुश नहीं होना,
पढ़ाई पढ़कर और पढ़ाकर ऊंच पद पाना है, तब माँ बाप अनन्य बच्चे उनकी वाह वाह करेंगे। यह बेहद का स्कूल है, हजारों यहाँ पढ़ते हैं। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते वह खुद भी समझते होंगे कि हमारा योग पूरा नहीं लगता। वह बच्चे बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। बच्चे बने हैं तो माँ बाप पालना तो करते हैं, फिर भी बाप समझाते माता पिता और अनन्य बच्चों को फॉलो करो, सर्विस तो बहुत करनी है। वह सोशल वर्कर करोड़ों की अंदाज में होंगे। तुमको रूहानी सोशल वर्कर बनना है। अगर ज्ञान है तो, नहीं तो पूरा समझेंगे नहीं। ज्ञान के बदले अज्ञान जाजती है, जिस कारण पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप को तरस पड़ता। हर पढ़ाई में पुरुषार्थ जरूर चाहिए। पुरुषार्थ बिगर पास नहीं हो सकेंगे। कोई को 2-3 बारी फेल होते तो अपना टाइम वेस्ट गवाते हैं, तो कम पढ़ने वालों को जो अच्छी रीति पढ़ते उनका रिगार्ड रखना चाहिए, क्योंकि वह बड़े भाई बहन हो जाते। मम्मा बाबा मिसल सर्विस करते हैं। अच्छी सर्विस करने वालों को जहाँ तहाँ बुलाते हैं, तो समझना चाहिए क्यों न हम पुरुषार्थ कर ऐसा बने, औरों को आप समान बनावे। बेहद के बाप का परिचय देना है, उनसे कैसे बेहद का वर्षा मिलता। वह बेहद का बाप जन्म मरण रहित सदा सुख देने वाला है। बाप 2 है, एक आत्माओं का बाप और दूसरा अलौकिक। तब तुम बाप दादा कहते हो। लौकिक संबंध में भी बाप दादा होता। यह है पारलौकिक बाप दादा। पारलौकिक बाप से तुम भविष्य 21 पीढ़ी की प्रारब्ध पाते हो। लौकिक बाप से अल्पकाल सुख का वर्षा जन्म बाई जन्म मिलता। जन्म लेते जाओ, दूसरा बाप मिलता जाए। सतयुग त्रेता में यहाँ का वर्षा 21 जन्म चलता। भल माँ बाप दूसरे दूसरे मिलते जाएंगे, परंतु हम सुख धाम में ही रहते हैं। फिर द्वापर से माया का राज्य शुरू होता, तो धीरे धीरे कला उतरती। यह बुद्धि में रहना चाहिए। हम उतरते हैं तो जल्दी जल्दी जन्म लेते जाते। आधा कल्प में जन्म लेते, बाकी आधा कल्प में 63 जन्म क्यों। पतित होने से जल्दी जल्दी उतरते जाते। जब बाप आए हैं तो एकदम नीचे उतर गए थे। अभी तुम संगम युगी ब्राह्मण बने हो। भल तुम्हारा कलयुग के साथ कनेक्शन है, परंतु अपने को संगम युगी समझते हो। जानते हो ना, बाबा हमको परम धाम का मालिक बना रहे हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए तुम समझते हो वह कलयुग में रहने वाले और हम संगम युग में रहने वाले। हम विकारी बगुले और हम निर्विकारी हंस। सिर्फ बाहर से नहीं दिखाना है, अंतर्यामी बाबा अंदर से जानते हैं। बाबा समझाते बच्चे कोई पाप कर्म नहीं करो। कहा जाता कख का चोर सो लख का चोर। एक बार चोरी करते फिर 1-2 वर्ष शक रहता है। शक मुश्किल मिटता, तो ऐसा काम करना ही क्यों चाहिए। यह सब काम माया कराती। जब माया माथा मूड लेती, तब स्मृति आती हमने यह क्या किया। फिर बाबा से क्षमा मांगते। बाबा कहते अच्छा बच्चे हर्जा नहीं, फिर नहीं करना। अच्छा हुआ जो भूल बताई, नहीं तो वृद्धि हो जाती। बाबा को लिखते हमने क्रोध किया,
काला मुंह किया, अपना भी तो स्त्री का भी। बाबा लिखते, बाप का बनकर प्रतिज्ञा कर काला मुंह किया, तो ब्राह्मण कुल को कलंक लगाया, सजा के अधिकारी बन जाते। तुम ब्राह्मण भारत को पतित से पावन बनाते हो। तुमने सतयुग त्रेता में 21 जन्म राज्य भाग्य किया, तब सुंदर थे। फिर 63 जन्म कामचिता पर बैठ श्याम बन गए। कहते हैं सागर के बच्चे कामचिता पर बैठकर खत्म हो गए। फिर सागर ने ज्ञान वर्षा की तो जाग पड़े, गोरे हो गए। इस श्री कृष्ण की आत्मा को 84 जन्म जरूर लेने हैं। 21 जन्म सुंदर और 63 जन्म श्याम। अब उनकी लात पुरानी दुनिया तरफ और मुख नई दुनिया तरफ। जो नंबर 1 पूज्य था वही पुजारी बन अब लास्ट नंबर में है। खुद ही पुजारी बन नारायण की पूजा करते थे, अब खुद ही पूज्य नारायण बनते। इसको ही फर्स्ट नंबर में जाना है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात नरक। बाबा समझाते, रात को दिन बनाने में आया हूँ। श्री कृष्ण की वेला है, वह पुनर्जन्म में आने वाला है। शिव बाबा की कोई तिथि तारीख वेला कुछ भी नहीं है। कुछ समय को पता नहीं पड़ा है कि यह कौन आया है, कौन बोल रहे हैं। बाद में मालूम पड़ा कि यह शिव बाबा ज्ञान का सागर है। बाबा कह रहे ब्रह्मा बाबा को भी कुछ टाइम तो पता नहीं पड़ा। लक्ष्मी नारायण के तख्त पिछाड़ी विष्णु का चित्र होता, परंतु ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। याद करते, हे रहम दिल, हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता। सतयुग में तो कोई भी याद नहीं करते। तुमको श्रीमत पर चलना चाहिए। जो नहीं चलते गोया निधन के हैं, उनको कहा जाता है बगुला। तो हंसों को बगुलों के साथ भी रहना पड़ता। ग्रस्त व्यवहार में तो रहना ही है। इसलिए रिपोर्ट आती, भाई झगड़ा करता, फलाना झगड़ा करता, दुनिया में झगड़ा ही झगड़ा। पवित्रता पर भी झगड़ा चलता और खान पान की परहेज रखनी होती तो बहुतों के लिए मुसीबत हो जाती। बाप कितना समझाते, याद में रहकर भोजन खाओ। डायरेक्शन अमल में नहीं लाते, प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम हो पतित दुनिया को पावन बनाने वाली शक्तियाँ। याद से पाप भस्म हो जाते। मेहनत है बहुत, इसलिए कोटों में कोई निकलता। पुरुषार्थ करते भी फेल हो जाते। आश्चर्यवत बाबा का बनंती, बाबा बाबा कहंती, फिर भी श्रीमत पर नहीं चलते तो गिरंती और भागंती। माया खींचती तो बाप को फारकती दे देते हैं। जो श्रीमत पर चलते वही धारणा कर सकते। मम्मा बाबा कहकर फॉलो नहीं करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, अर्थात पद भी कम हो जाएगा। अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे, नौकर चाकर बनेंगे। जो ब्राह्मण नहीं बनते वह प्रजा में पाई पैसे का पद पाएंगे। और कोई धर्म स्थापन करने वाला राजा स्थापन नहीं करते तो बेहद का बाप ही भविष्य के लिए राजाई स्थापन करते हैं। पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। तुम फूल बनते हो, जो विकार में जाते वह तो कांटे बनते। एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते। आत्मा परमात्मा का मिलन होता। अभी तुम जानते हम परम पिता परमात्मा से 21 जन्म वर्षा ले रहे हैं।
तुम अनुभवी हो, सर्विस तो करनी है, दिल से पूछना है कि हमने कितनों की सेवा की। ज्ञान है तो सर्विस में लग जाओ, नो ज्ञान तो नो सर्विस तो नो ऊंच पद। तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते। अच्छा मीठे मीठे से किलदे रूहानी सर्विसेबल बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप के डायरेक्शन को अमल में लाना है। खान पान की पूरी परहेज रखनी है। याद में रहकर भोजन खाने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट है, माता पिता की तरह सेवा करनी है। अपने बड़ों का रिगार्ड जरूर रखना है। रूहानी सोशल वर्कर बन सबको बाप का परिचय देना है। वरदान है, कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। यदि आपसे कोई पूछे आपका भविष्य क्या है तो बोलो हमको पता है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कल जो होगा वह बहुत अच्छा होगा। जो हो गया वह भी अच्छा, जो हो रहा है वह और भी अच्छा, और जो होने वाला है वह और भी बहुत अच्छा। जो मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चे हैं उन्हें निश्चय रहता कि कल्याणकारी समय है, बाप कल्याणकारी है और हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। स्लोगन है, समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति।